क्लास 5th का ये पेपर है, डेस्क वर्क है, ऑल इन वन संजीव डेस्क वर्क है, 2025 का है ये। और ये मॉडल पेपर नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका हमें आंसर देना है। सबसे पहले है अभी इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं, ये रहे भाई वो एमसीक्यू। शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, बालक का स्वप्न पाठ में मंत्री से नाराज होकर राजा ने उसे कहाँ भिजवा दिया था? पड़ोसी राज्य में, जमींदार के, युद्ध लड़ने या कारागार में? उसमें नाराज हुआ है राजा, तो कहाँ पहुंचाएगा भाई? कारागार में। ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन होगा करेक्ट। हमें ऐसे यहाँ पर द ऐसे लिखना है, या टिक भी लगा सकते हो। स्वस्थ तन सुख जीवन पाठ के आधार पर सुबह के समय क्या जरूरी है? खुली हवा में घूमना, घर पर सोना, बैठे रहना या कुछ नहीं करना? वो है स्वस्थ तन अगर करना है, सुखी जीवन करना है, तो खुली हवा में घूमने से ही होने वाला है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है, चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। दृढ़ निश्चय सरदार पाठ है जिसके आधार पर सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? सबको पता है ये चीज, तो लौह पुरुष कहलाता है। वीर पुरुष, लौह पुरुष, धर्म पुरुष, आदर्श पुरुष। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष है जिन्होंने पूरे देश को जोड़ा, लोहे की तरह अटल। ये लौह पुरुष है, इनका एक मूर्ति बनाया हुआ है लौह पुरुष का, जो गुजरात में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो वाला देख लेना आप। अगला है, सदाचारी, अनुशासित और संयमी भी होता है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। संयमी, संयम रखना। संयम रखने का एक्चुअल मतलब क्या है? जैसे नियम में संतुष्ट, आज्ञाकारी या नियंत्रण में। संयम मतलब संयम बना के रखना, मतलब अपने आप में कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ये आएगा भी आपके नियंत्रण में आएगा। अगला है, लोहे के चने चबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत परेशान होना, इसी प्रकार 9 2 11 होना, भाग जाना भी कहते हैं। तो 9 2 11 मतलब होता है भाग जाना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अपनी वस्तु पाठ के आधार पर बताइए कि भोजन बनवा कर मंगवाने के पीछे महात्मा गांधी का क्या उद्देश्य था? सिंपल उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए और ताकि उनको समझाया जा सके। तो बस यही है, दोनों का गुस्सा या दोनों का क्रोध जो है ना वो कम हो जाए। दोनों का क्रोध कम करने के लिए, दोनों का क्रोध कम करने के लिए, कम हो जाए, समझाया जाए उनको, ऐसा ये, ताकि उनको समझाया बुझाया जा सके, और कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। तो क्रोध कम करने के लिए उद्देश्य था उनका भोजन बनवा कर मंगवाने के पीछे, दोनों का प्यार बढ़ जाए, दोनों में वो खाना है। भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ भारतीय महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए? नारी शक्ति की प्रत्येक पाठ के आधार पर बताना है आपको, क्या कार्य किए वो हमें बताना है। जैसे सिंपल सा हम कह सकते हैं कि उनके विचारों को, स्वामी विवेकानंद के विचारों उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना। स्वामी विवेकानंद के विचारों को पहुंचाना, घर घर पहुंचाना, विचारों को घर घर पहुंचाना, घर घर पहुंचाना। और स्कूल आरंभ करना लड़कियों के लिए, कलकत्ता में, कलकत्ता में स्कूल आरंभ करना, स्कूल शुरू करना लड़कियों के लिए, वो भी लड़कियों के लिए। खिलौना बनाना, चित्रकारी आदि का काम सिखाया। चित्रकारी और खिलौने का काम सिखाया लड़कियों को, खिलौनों का कार्य सिखाया। जो सिखाया है लड़कियों और महिलाओं को, लड़कियों और महिलाओं को।
देख सकते हैं। अगला है, जनता अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनती है, ये क्या करता है, चुनाव प्रक्रिया कब, क्या, कैसे, ये सब पाठ के आधार पर बताना। तो सदा दूसरों को भला उपकार करना है। मतलब सिंपल सा, जनता अपने प्रतिनिधि को एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से मतदान करके चुनती है। तो चुनाव प्रक्रिया होती है, इससे चुनती है। लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व होता है, मतदान होता है, और जो भी है उनको चुनती है। अगला क्वेश्चन है, अभी हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ है, विपत्तियों प्रतिकूल परिस्थितियों प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो उससे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य और सहन सहन शक्ति और महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है। तो बताना है परोपकार का अर्थ क्या है। परोपकार का अर्थ होता है अपने कार्य से सदा दूसरों को भला करना। अपने कार्य से दूसरों का भला करना, परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। अपने कार्य से सदा दूसरों को भला करता है। परोपकार का मतलब ये है, ये लिखा हुआ है, ये लाइन लिख सकते हो। अपने कार्य से दूसरों का भला करना, दूसरों का भला करना। कौन व्यक्ति विपत्ति आने पर विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पर सब चीज लिखी हुई है। कौन सा व्यक्ति, देखो ये रहा, विचलित नहीं होता है। कौन सा, सदाचारी व्यक्ति। हमें यहाँ पर लिखना है सदाचारी व्यक्ति। सदाचारी व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है। अगला है, महान व्यक्ति के दो गुणों को लिखिए। महान व्यक्ति के दो गुण होते हैं, देखो महान गुण होते हैं कौन से, असीम धैर्य और सहनशील सहन शक्ति, ये महान गुण होते हैं। महान व्यक्ति के दो गुण होते हैं, एक तो है असीम धैर्य, असीम धैर्य, और दूसरा होता है सहन शक्ति। ये दो गुण जो है वो होते हैं उस व्यक्ति में। अगला है, सभी के जीवन में प्राय क्या आती है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, विपत्तियां और प्रतिकूल परिस्थितियां सभी के जीवन में आती है। प्रतिकूल और विपत्तियां, यहाँ पर देखो एक तो आती है विपत्तियां, विपत्तियां एवं प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती रहती है। अगला है, नया समाज बनाए पाठ के अनुसार धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है, किससे जोड़ना है, भेदभाव से, जाति से, ऊंच नीच से, या मानवता से। अगर आपको नया समाज बनाना है तो मानवता से नाता जोड़ना है। ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े ज्ञान की बात है या गर्व की बात है। यहाँ पर क्या आएगा, गर्व की बात। मन भावन सावन आते ही खुशहाली छाती है या हरियाली छाती है। मन भावन सावन, सावन आएगा तो हरियाली आएगी। सावन में क्या आती है, हरियाली आती है। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे और क्या बांटना है, काम बांटना है, हाथ बांटना है, हाथ हाथ बटाएं, सहायता करें। हाथ बटाना मतलब होता है सहायता करना। अगला है, इनको आपस में क्या करना है, अभी मिलान करना है। ये है शब्द और ये है इसका अर्थ। समाज, यहाँ लिखा हुआ समाज, किरणें कड़ियां जोड़ना, धरा, नई रोशनी, गगन। इधर है सुखद भविष्य, आकाश, लोगों का समूह, मेल करना, धरती और आशा। समाज, समाज क्या होता है, समाज होता है लोगों का समूह होता है। तो ये आएगा, समाज होता है लोगों का समूह होता है। दूसरा है किरणें,
किरणें किसकी होती है? आशा की किरणें होती है। हमें यहाँ लिखना है किरणें जो होती है वो होती है आशा की किरणें। अगला है आपके कड़ियाँ जोड़ना। अब कड़ियाँ जोड़ना वो क्या है? आपस में एक दूसरे का मेल करना। कड़ियाँ जोड़ना मतलब मेल करना। धरा, धरा मतलब धरती। धरा मतलब क्या होती है भाई? धरती होती है। धरा मतलब धरती। नई रोशनी, नई रोशनी मतलब सुखद भविष्य, आगे आने वाला भविष्य अच्छा हो, ये इधर। गगन मतलब होता है आकाश। गगन मतलब आकाश, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये रहा भाई। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। पंक्ति का आशय क्या है? मतलब वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर हमको उनका जो भी देश के प्रति प्रेम है, त्याग है, वो मिलता है कि उन्होंने कैसे देशभक्ति की होगी। तो मन में देशभक्ति के साथ, मन में क्या आती है? देशभक्ति आती है। हमें मन में आती है देशभक्ति के साथ त्याग और बलिदान की भावना। त्याग व बलिदान की भावना आती है। त्याग और बलिदान की भावना होती है। ये आता है अगर हम इस पंक्ति को अगर हम ध्यान से देखें। अब अगला वाला है मनुष्य। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखो भाई। मनुष्य का पर्यायवाची क्या है? मनुष्य जैसा ही क्या होता है भाई? तो ये मनुज, मनुष्य मतलब मनुज आएगा, भी ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें मुहावरों का वाक्य में प्रयोग बताना है। कान काटना, कान काटने का मतलब क्या होता है? वाक्य प्रयोग में है, धनंजय उम्र में छोटा जरूर है लेकिन चालाकी में बड़े बड़ों के कान काटता है। या समझ लो कि भाई कुलदीप उम्र में छोटा है, उम्र में छोटा है या कद छोटा है, लेकिन चालाकी में बड़े बड़ों के, चालाकी इसकी बहुत खतरनाक है भाई, चालाकी में बड़े बड़ों के कान काटता है। बड़े बड़ों के कान काटता है। बड़े बड़ों के कान काटता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगला है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना है, सिंपल सा है कि आप फेंक रहे हैं लंबी लंबी, वो भी कह सकते हैं। या कोई गाड़ी है तेज दौड़ रही है, लिख सकते हैं भाई मारवाड़ एक्सप्रेस या बेंगलोर एक्सप्रेस। गाड़ी कह दो, ट्रेन कह दो, एक्सप्रेस क्या कर रही है? हवा से बातें करती है। हवा से बातें करती है जब वो चलती है, ऐसा हम लिख सकते हैं। हवा से बातें करती है, हम लिख सकते हैं इस टाइप से। अगला है बाल बाल बचना। इसका हमें बताना है कि एक दंगा हो गया या लड़ाई हो गई, उसमें बाल बाल बच गए, ऐसा आप लिख सकते हैं हम। तो लिख सकते हैं आतंकवादी हमले में, आतंकवादी हमले में हम बाल बाल बच गए, हम बाल बाल बच गए। या टीचर धुलाई करने वाला था, घंटी लग गई और हम बाल बाल बच गए। या हम कुछ गलत बोलने वाले थे, तभी किसने बता दिया कि पीछे ये खड़े हैं, हम भी बाल बाल बच गए। बहुत सा उदाहरण दे सकते हो आप। निम्नलिखित विशेषणों शब्द को वाक्य में प्रयोग बताना है आप। जैसे दिया हुआ है अच्छा, हमें कुछ अच्छी एक लाइन लिखनी है। जैसे लिखा हुआ है जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए। जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करो, हमेशा अच्छा कार्य करो, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगला है ईमानदार। हमारे गांव में एक व्यक्ति बहुत ईमानदार है, ऐसा भी लिख सकते हो।
या लिख सकते हो मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ। या लिख सकते हैं कि हमारी कक्षा में सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, ईमानदार हैं। बहुत, मैं बहुत गर्म पानी पीता हूँ, मैं बहुत ठंडा पानी पीता हूँ। बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। मैं बहुत गर्म रहता हूँ। जीवन में बहुत धन कमाया मैंने। मैंने जीवन में बहुत कम धन कमाया, बहुत ज्यादा धन कमा लिया, बहुत धन कमाया है। मर्जी है, वो लाइनें आप लिख सकते हो। अगला है हमें इसका विपरीत शब्द बताना है। जैसे लिखा हुआ है दयालु। दयालु का मतलब होता है निर्दयी, उल्टा। या लिख सकते हैं क्रूर, वैसी, दरिंदा। दरिंदा भी लिख सकते हो, दरिंदा, वैसी। लोक, परलोक। लोक का क्या होता है भाई? परलोक। परलोक सुधार। लोक मतलब जमीन पर, लोक मतलब आसमान में सीधे ही। देवता, राक्षस। देवता क्या होता है भाई? राक्षस होता है। या इसको हम दानव भी कह सकते हैं, या दरिंदा, राक्षस। निम्नलिखित शब्दों में लिंग बदलकर बताना है भाई। राजा को रानी से प्यार हो गया, राजा रानी। श्रीमती, श्रीमान। लगाता है ना, ऐसे लगा सकते हैं। गाय का बलदियो, बैल, ऑक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अगला है भैया आपके हाथी। क्वालिटी से आ रही नहीं, आप देख लेना भैया। निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी हमें बतानी है। हाथी दर्जी बताएंगे, बंदर और मगरमच्छ की बताएंगे, या शेर और हिरण की बताएंगे। तीनों में से हाथी दर्जी की बतानी है। एक हाथी था, रोजाना पानी पीने के लिए नदी पर जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी उस हाथी के खाने में के लिए कुछ न कुछ देता था। एक दिन दुकान का दर्जी लकड़ा लड़का बैठा था। दर्द हाथी आया तो लड़के की हाथी की सूंड में सुई चुबो दी। हाथी गुस्सा हो गया, नदी पर गया और उसने पानी पिया और सूंड में बहुत सारा गंदा पानी भर दिया और लौटते हुए दर्जी की दुकान पर पूरा पानी वहां पर गिरा दिया। दर्जी के कपड़े खराब हो गए। उसे जैसा का तैसा फल मिल गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा मिल गया। ऐसा आप लिख सकते हो। बंदर मगरमच्छ की कहानी भी लिख सकते हो। शेर और हिरण की कहानी भी आप लिख सकते हो, जो अच्छा लगे। जो कहानी आपको याद हो तीनों में से, वो कहानी आपको लिखनी है। अगला है एक सांगानेर स्कूल का एक विद्यार्थी है किशन। वो बीमारी के कारण अवकाश हेतु छुट्टी की एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप? सेवा में। फिर क्या लिखना है भाई? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय। स्कूल का नाम यहाँ लिखा हुआ सांगानेर के साथ। हमें यहाँ पर लिखना है राजकीय प्राथमिक विद्यालय। जो ऊपर लिखा है वो स्कूल का नाम लिखा हुआ, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। गांव का नाम है सांगानेर। अब यहाँ पर लिखना है विषय। विषय आप क्या लिखने वाले हो? नम्र निवेदन है कि बीमारी होने के कारण। क्या लिखोगे? बीमार होने के कारण 3 दिन की छुट्टी लेनी है आपको। 3 दिन के अवकाश प्राप्ति हेतु, ऐसा आपको अर्जी लिखनी है। ये तो हो गया विषय। अब हम यहाँ पर लेते हैं विषय के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं नम्र निवेदन है कि। नम्र निवेदन है कि मुझे कल शाम से
तेज बुखार है, तेज बुखार है तथा खांसी भी हो गई है, खांसी भी हो गई है। डॉक्टर ने 3 दिन विश्राम के लिए बोला है, 3 दिन विश्राम करने की सलाह दी है, करने की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश, 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या नाम है, भी बताया था, किशन। कक्षा 5। और यहाँ लिख दो दिनांक। कितनी तारीख है अभी आज? 7 तारीख है, 7/3/2025। तो ऐसे लिखना। अब यहाँ पर हमें देखो क्वालिटी बार बार बिगड़ जाती है। अब यहाँ पर देखो ये दिया हुआ निम्नलिखित वर्ग पहेली को वर्णित अक्षरों की सहायता से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। सिंपल है। एक फल का नाम, तो यहाँ पर फल का नाम ये लिखा हुआ है आम, हमें भी यहाँ पर लिखना है आम। मानव या पुरुष, मानव या पुरुष को हम क्या कहते हैं भाई? ये रहा आदमी, हमें यहाँ पर लिखना है आदमी कहते हैं। मुसीबत का पर्याय, मुसीबत का पर्याय क्या होता है? ये लिखा हुआ इधर, बला, बला मुसीबत। ग्रीवा, कंठ के आसपास का शरीर, कंठ के आसपास क्या होता है? कंठ के पास होता है गला, हमें यहाँ पर लिखना है गला, बलान गला। इसमें पौधों, पौधा लगाया जाता है, किसमें पौधा लगाया जाता है? पौधा लगाने के लिए हमें चाहिए गमला, हमें क्या चाहिए भाई? गमला चाहिए, हमें यहाँ पर लिखना है गमला। अगला है भाई आपके, औसत या बीमारी का उपचार क्या है? औसत या बीमारी का, कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए क्या लेनी पड़ती है? दवा लेनी पड़ती है, हमें यहाँ पर क्या लिखना है? दवा लिखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से हमें किसी एक पर निबंध लिखना है। होली पर लिख सकते हैं क्योंकि होली नजदीक है, होली के आने का पूरा चांस, होली पर आप निबंध लिख सकते हैं। होली पर निबंध लिख देंगे तो भी चलेगा, या आपके गांव के ऊपर लिख सकते हैं, प्रिय पशु या गाय, या प्रिय विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं। मेरा विद्यालय का नाम ये है, मेरे विद्यालय में इतने टीचर हैं, इतने अच्छा टीचर पढ़ाते हैं, हमारे स्कूल में पुस्तकालय है, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, हमारे स्कूल के अंदर साइंस, साइंस को अच्छे से पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं। स्कूल की तारीफ करनी है, स्कूल का लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होली पर आने के पूरे चांस है क्योंकि होली नज़दीक है, तो होली पर आपको जरूर याद करना। अगला है, अपने विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे? सफाई अभियान चलाएंगे, कक्षा को हम कक्षा वाले सभी मिलकर सफाई अभियान करेंगे, द्वारा लिख सकते हो आप। स्वच्छ और आकर्षक बनने के लिए सफाई, शौचालय, पेशाब घरों की सफाई करना, कक्षा कक्ष की सफाई करना, नित्य दीवारों पर कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखने देना, इसका ध्यान रखना है। पानी की टंकी की सफाई, टूटियों की सुरक्षा पर ध्यान रखना है। कक्षा कक्ष तथा विद्यालय के बरामदे में महापुरुषों के चित्र लगाना है, आकर्षक बनाना है, ऐसा लिख सकते हो, बहुत सारी लाइनें लिख सकते हो। अगला है, अनेक विद्यार्थी स्कूल बस द्वारा आते जाते हैं, इससे यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बस में चढ़ते समय सभी को कतार बनाकर उतरना चाहिए, चढ़ना चाहिए। छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए
धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। रास्ते में बच्चों को बस से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालने चाहिए। हमेशा विद्यार्थी को बस की पूरी तरह रुकने पर ही उतरना चाहिए। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो जो मैंने बोली है वो लाइन लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।